72,000 देंगे तो इतना पैसा भी तो हो ना। इतना पैसा है कांग्रेस के पास जो इतने लोगों को दे देगी। जनता को कैसे प्रलोभित किया जाए उसके अनुसार घोषणा पत्र तैयार करते हैं। 6,000 रुपये पर मंथ अगर आप किसी गरीबी रेखा के नीचे को दे रहे हो तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ नहीं होगा, जुमले हैं दोनों के ही, ना मोदी कुछ करना ना राहुल गांधी कुछ करना। चुनाव है लोकसभा के और इस चुनाव में बड़े बड़े वादे राजनीतिक दलों ने अपनी जनता से करना शुरू कर दिए हैं। घोषणा पत्र जारी हुआ है और घोषणा पत्र में जो बातें हैं वो जनता की कसौटी पर किस तरह से खरी उतरती हैं। क्या सरकार का या राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र जनता सही मानती है और जनता का नज़रिया घोषणा पत्र को लेकर क्या कहता है, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं इंदौर की सड़कों पर। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि घोषणा पत्र को लेकर वे क्या सोच रखते हैं और क्या वाकई ये घोषणा पत्र इंदौर की जनता को प्रभावित कर पाया है। जो बोल रहे हैं चुनाव आ रहे हैं उस टाइम बोलते हैं, बट जब चुनाव चले जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। घोषणा पत्र तो देखो सर, मैंने किसी के देखे नहीं है और हर बार चुनाव होते हैं, हर बार दोनों दलों के घोषणा पत्र आते हैं। अब उनमें कितना कौन सही उतर पाता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, आप भी नहीं बता सकते हो। 72,000 देना सॉल्यूशन नहीं है। 6,000 रुपये पर मंथ अगर आप किसी गरीबी रेखा के नीचे को दे रहे हो तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन ये होता है कि आप देश की सही से ग्रोथ करो। हर यूथ चाहता है देश की ग्रोथ सही हो। 6,000 रुपये महीने से किसी का राशन नहीं चलता, ना ही किसी का घर चलता है। दोनों के घोषणा पत्र को अगर अल्टरनेट करके देखा जाए तो सिमिलरिटी है दोनों में। दोनों अपने अपने वादे कर रहे हैं और कोई भी अपने वादे पे खरा उतरता नहीं। यहाँ पे सिमिलरिटी दोनों की ही है और जहाँ तक कि अगर बात करें तो मैं तो सिर्फ बीजेपी के साथ ही रहूँगा, क्योंकि जो भी ग्रोथ हो रही है वो बीजेपी के कारण ही ग्रोथ हो पा रही है। जो भी उनका घोषणा पत्र है बहुत सही घोषणा पत्र उनका, जो भी मोदी जी ने जो भी करा है अपने वादे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो पूरे फेंकते ही है ना, आज इतने साल से फेंक ही रहे हैं वो, जो होने संभव नहीं है। 15 लाख आए क्या भैया हैं कि कुछ अंतर हुआ। नोटबंदी भी सिर्फ गरीबों के लिए थी, अमीरों को कुछ फर्क नहीं। एक घोषणा पत्र होता है, इसमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। तो यदि किसी पार्टी ने घोषणा की है तो हम उसको किसी न्यायालय में ले जाके उसमें अपने अधिकार ले सकें, तो इसलिए वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करा, घोषणा पत्र सुना क्या होता है? नहीं अभी वादे सुने इस बार चुनाव में क्या होता है? अरे चुनाव के वादे तो क्या, वादे तो करके चली जाती है सरकार, जो पूरे होते हैं वही करती है। मोदी जी तो दे रहे हैं ना, पेंशन दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। मोदी जी तो दे रहे हैं ना, पेंशन दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। डेफिनेटली मुझे बीजेपी का बेटर लगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसे उन्होंने बताया है कि 6,000 रुपये पर व्यक्ति को दिए जाएंगे, तो एक तरीके से ये कामचोर बनाया जा रहा है। बाकी जो व्यक्ति मेहनत करके कमा रहे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ी है कमाने के लिए, जबकि पैरेलली आप 6,000 रुपये फ्री में दे रहे हैं, तो यानी कि ईयरली 72,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो फ्री में देना मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं। कांग्रेस का सुना है मैंने, बीजेपी का भी सुना नहीं है। कांग्रेस का कुछ बहुत एलोबरेटेड आया है, अच्छा है, ठीक है, पॉइंट वाइज उन्होंने बताया है। बीजेपी का मैंने पढ़ा नहीं है अभी यार, तो मैं इस पर भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। बट हाँ, जो कांग्रेस का जो उन्होंने दिया है वो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगा है। अगर आप बता रहे हैं कि मैं ये करूँगा, इतना % इतने ईयर में करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है जो मुझे कांग्रेस में दिखा है। अभी बीजेपी का मेरे अभी ज़्यादा नॉलेज में नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र है पूरा लालच देने वाला है, उनको केवल सत्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है कम से कम उसमें कुछ औचित्य नज़र आता है, देश के लिए कुछ करने का है। देश के लिए उसने कुछ नहीं करा, ऊपर से घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें और लगा दी जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, देशद्रोहियों को इस तरीके की धाराएँ हटाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केवल सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। खुद का पेट भरने के लिए सारे दे देते अपने भाषण कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ है नहीं इनको। और फिर उसके बाद अपना ये आचार संहिता लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चुनावी जो भी कार्यक्रम होता है वो चलता रहता है। घोषणा पत्र तो सर मैंने भी नहीं सुना अभी तक। बाकी बीजेपी का जो काम है वो मेरे को डे वन से अच्छा लगता है। आम आदमी तो सर क्या है, प्रभावित तो मिडिल क्लास और उससे नीचे का लेवल ज़्यादा होता है। जैसे अभी कांग्रेस सरकार ने बोला कि कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खुद मैं भी किसान हूँ, मैसेज आया, पर अब मैसेज ये आ गया कि आचार संहिता लग गए तो आचार संहिता की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कामों को और ये वादे जो करते हैं इनको टालते। अच्छा है मोदी जी के, मोदी जी ये तो सब कुछ है।
मोदी जी की एक तो ऐसी खास क्वालिटी वगैरह कोई ऐसी लगती है आपको जो लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है देश बोलने लायक उन्हें छोड़ेगा बहुत कुछ उन्होंने अच्छी चीज़ें कर दी वैसे भी। तो ये जनता है जो सब जानती है और निश्चित रूप से चाहे लोक लुभावन वादे कर लिए जाए, चाहे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ली जाए, लेकिन जब मतदान की बारी आएगी और उंगली ईवीएम के बटन पर पहुंचेगी तब जनता नेताओं को हर कसौटी पर नाप तौल कर अपना मत देगी और निश्चित रूप से यह मत देश के और जनता के विकास के लिए हो, यही हमारी भी उम्मीद है। बहरहाल बोल पब्लिक बोल में इंदौर के इस मंच से मैं राहुल तिवारी मेरे सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज़।